स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो इस समय छूट आई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का नाम है ओटीएस योजना। यहाँ आप देख सकते हैं ओटीएस समाधान योजना। ये कब से कब तक है इसकी बात करें तो ये योजना 8/11/2023 यानी कि 8 नवंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक ये योजना लागू की गई है। अब इस योजना का बेनिफिट क्या क्या है तो मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे आपका जो भी बिजली का बिल बकाया है तो उसमें जो ब्याज है जिसको सरचार्ज कहते हैं, तो वो ब्याज आपको उस ब्याज पे छूट मिलने वाला है। वो किस प्रकार मिलने वाला है तो ये योजना जो है 3 चरणों में कंप्लीट होगी या 3 चरणों में होगी। प्रथम अवधि इस योजना की बात करें तो 8 से 30 नवंबर तक सर्वाधिक छूट यानी कि सबसे ज़्यादा जो छूट मिलने वाली है वो 8 नवंबर से 30 नवंबर के बीच मिलने वाली है। इसका द्वितीय चरण जो लागू होगा वो होगा 1 से 15 दिसंबर तक और तृतीय चरण इसका 16 से 31 दिसंबर तक। इसकी विस्तृत जानकारी अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी चीज़ें आपको जानना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल्दी आए ज़्यादा छूट पाएँ, यानी कि आप जितनी जल्दी जमा करोगे उतने ज़्यादा छूट मिलेगी। तो जैसे आपका बिजली का बिल जो भी है उस पर जो सरचार्ज यानी कि ब्याज लगा हुआ है, यदि आप जल्दी जमा करते हैं इस दौरान जमा करते हैं 8 से 30 नवंबर के बीच, तो आपको जो चार्ज उस पर लगा हुआ है, जो ब्याज है, वो पूरा 100% उस पर छूट मिलने वाला है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो ये देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजीकरण स्वयं UPPCL.org पर अथवा विभागीय कार्यालय में कर सकते हैं। यानी इसके लिए क्या करना होगा, आपको पंजीकरण करना होगा। तो वो आप स्वयं या तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं या फिर विभाग के कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। मोबाइल से कैसे करना है इस प्रोसेस को मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। अब जब आप पंजीकरण कराएंगे तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है कि उपभोक्ता को मूल बकाये का 30% पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। यानी आपका जितना भी बाकी होगा उसका 30% जब आप पंजीकरण कराएंगे उसी समय जमा करना होगा। अधिभार पर छूट 31 दिसंबर तक के बकाये 31/10/2023 तक के बकाये पर दी जाएगी। यानी कि 31/10/2023 तक जो आपका बकाया था उस पर छूट दी जाएगी। परंतु नलकूप के उपभोक्ताओं को यह छूट 31/3/2023 तक के बकाये पर दी जाएगी। उसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि चोरी के प्रकरणों में भी निर्धारित राशि पर छूट, यानी कि बिजली चोरी के मामले में आपके ऊपर कोई जुर्माना लगा है तो उसमें भी छूट मिलेगी। ठीक, और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हम इधर आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एवं चोरी के प्रकरणों में भी जुर्माने की राशि में छूट मिलेगी। तो इन सभी केस में ये छूट मिलने वाली है। तो इनमें से आपका जो भी हो तो आप यहाँ से देख के ये जान सकते हैं कि आपको छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक, तो इतना था इसके बारे में पूरी जानकारी। अब इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF दे देता हूँ जिसको पढ़ के आप सभी जानकारी डिटेल में ले सकेंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या क्या है कि 8 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 3 खंडों अवधि में लागू किए जाने के संबंध में, यानी कि ओटीएस योजना जो है 3 खंडों में लागू होगी या 3 चरणों में लागू होगी। प्रथम अवधि जो इसकी है वो आपकी रहने वाली है 8 नवंबर 2023 से दिनांक 30 नवंबर 2023 तक। वैसे ही द्वितीय अवधि 1 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक और तृतीय अवधि 16 दिसंबर 2023 से दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक। तो इस प्रकार से ये 3 चरण में होगी। योजना की प्रक्रिया, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ से सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। ये है, ये दोनों पॉइंट वो क्या है कि 30 नवंबर 2023 तक अर्थात योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अतः उपभोक्ता को 30 नवंबर तक पंजीकरण करने हेतु प्रेरित किया जाए। यानी आप 30 नवंबर के पहले पंजीकरण करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। कितने % का लाभ प्राप्त होगा ये अभी हम नीचे वीडियो में देखेंगे। दूसरा इसका पॉइंट है कि बकाये का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा। यानी कि जब आप पंजीकरण के समय जो राशि जमा कर देंगे उसके अलावा जो शेष राशि बचेगी वो आपको जमा करने के लिए 30 दिन
का अधिकतम समय दिया जाएगा, यानी 30 दिन के अंदर ही वो पैसा आपको जमा करना होगा। ठीक, जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक, अब चले आते हैं नीचे। और ये योजना देखिए, आप चाहें तो एक साथ जमा कर सकते हैं या फिर इसमें किस्त में भी जमा करने का प्रावधान दिया गया है, जिसके बारे में पूरा विवरण यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ से हम पढ़कर जान सकते हैं। जैसे घरेलू उपभोक्ता जो हैं 1 किलोवाट तक का उनका कनेक्शन है, तो वो चाहें तो एक मुश्त भुगतान का पूर्ण भुगतान जैसे 8 नवंबर 23 से 30 नवंबर 2023 तक करते हैं तो उनको पूर्ण भुगतान पर 100% छूट मिलने वाली है। ऐसे ही दिसंबर वाले में भी करेंगे तो उनको 100% छूट मिलेगी, लेकिन जो 16 दिसंबर से चालू हो रहा है उसमें सिर्फ 80% आपको छूट मिलने वाली है। तो इन दोनों में यदि आप एक मुश्त योजना का पूर्ण भुगतान करना चाहते हैं तो 100% बकाया आपका छूट मिलेगा, या फिर यदि आप किस्त में करना चाहते हैं तो 12 किस्तों में 90% छूट मिलेगी, और यहाँ भी वही है, यहाँ 70% है। तो इस प्रकार से आप अपना जो भी कनेक्शन हो आपका जितने किलोवाट का, उस हिसाब से यहाँ से इस चार्ट से आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ UPPCL की वेबसाइट से ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये रही इसके बारे में जानकारी। तो आप भी जल्दी से, यदि आपका भी बकाया है बिजली का बिल, तो जल्दी से इस योजना के बारे में जानकारी करें और इस योजना का लाभ उठाएं, और सब जितने भी ब्याज हैं आपके बिजली बिल पे उसमें छूट पाएँ। जल्दी से जमा करेंगे तो आपको 100% का छूट मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।